नमस्कार साथियों, जैसा आपको सबको पता है कि आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो आपका पढ़ाई में मन कैसे लगे इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, आपका टॉपिक है आज पढ़ाई में मन कैसे लगे। तो इस तरह की वीडियो और जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखना, पढ़ाई में मन लगने के मैंने अपने अनुभव के आधार पर दो तीन चीजें आपके लिए लाई है, दो तीन टेक्निक मैं आपके लिए लाया हूं। जैसे सबसे पहली चीज साथियों ध्यान रखना कि सबसे पहले आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, अगर आप आत्मविश्वास नहीं है आपको एग्जाम क्रैक करने का, या 10th में टॉप करने का, 12th में टॉप करने का, किसी भी एग्जाम में पढ़ने का, तो फिर आप जो है ये सब चीजें बेमानी हो जाती है। तो सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट रखिए, कॉन्फिडेंट होइए कि जिस एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं उस एग्जाम को आप क्रैक करने में सक्षम है, आप उसको क्रैक कर सकते हैं, ऐसा अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए। तो सबसे पहली बात तो आत्मविश्वास सब एग्जाम्स की कुंजी होती है। दूसरी बात यह कि मैंने अपने इस प्लान को दो भागों में बांटा है। एक तो हो गया शॉर्ट टर्म, एक हो गया लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के अंदर साथियों बहुत सारी बातें हो सकती है जिसका कभी और चर्चा करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टर्म की टिप्स के बारे में। ये टिप्स मेरे अपने अनुभव के आधार पर है, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए आपको अच्छे से सुनना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहली ट्रिक है एकांत। एकांत कोई ट्रिक नहीं है, सबको पता है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो एकांत में रहो, यानी वहां पर किसी भी अन्य प्रकार की कोई आवाज ना आए, क्योंकि दिमाग जो है वो सिर्फ एक समय में एक ही चीज पर कंसंट्रेट होना चाहता है। एकांत नहीं मिलेगा, उस अवस्था में ये डाइवर्ट हो सकता है और आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो सबसे पहली बात एकांत सबको पता है। दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक टेक्निक है बी हियर नाउ। मतलब जब भी आप पढ़ने बैठो तो आंख बंद करके, जब भी आप पढ़ने बैठो तो आंख बंद करो 1 मिनट के लिए, और आंख बंद करके अपने आप को यह समझाओ कि मुझे यहीं रहना है, मुझे इधर उधर की दुनियादारी में नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रहना है, इसी किताब के अंदर रहना है। और जब भी आप दिमाग को ट्रेन, शुरू में ये दिक्कत करेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छी जगह जो मैं कह रहा हूं दिमाग को वही कर रहा है ये, और धीरे धीरे जो है आप उसी किताब पर फोकस कर पाओगे जो आप पढ़ना चाहते हो, जिसमें आप रहना चाहते हो। तो दूसरी टेक्निक है बी हियर नाउ। रोज कहिए, ऐसा लगातार 21 दिन तक करने से आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगली जो ट्रिक है वो है मेक इट इजी। देखो साथियों, आपका दिमाग ही आपका सब कुछ है। अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा टफ लेके चलोगे तो बहुत ज्यादा टफ है, और अगर आप उसको बहुत इजी लेके चलोगे तो बहुत इजी है। यानी आसान बनाना और हार्ड करना दोनों चीजें आपके और आपके दिमाग पर निर्भर करती है। केवल और केवल आपका दिमाग ही डिसाइड करेगा कि कोई चीज टफ है या कोई चीज इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल गणित विषय कईयों को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, और वही कुछ बच्चों को बहुत ही इजी लगता है। इसी प्रकार कोई भी सब्जेक्ट इजी या टफ नहीं होता है, सरल या कठिन नहीं होता है। आपका दिमाग जो है उसको सरल या कठिन बनाता है। इसलिए आप जब भी कोई विषय पढ़ो तो आप उसको ये बोलो कि ये बहुत आसान है, ये टॉपिक तो बहुत ही आसान है, ये जो मूल अधिकार है वो बहुत ही आसान है, मैं उसको आराम से 10 से 15 मिनट में इसको याद कर लूंगा, इसको रट्टा मार लूंगा, इसको समझ लूंगा। इस तरह की चीजें आप करोगे तो आपका दिमाग भी उसी तरह से काम करेगा। अगर आप किताब को देखने से पहले ये मान लोगे कि नहीं बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर जो है आपको दिक्कत आ सकती है। तो मेक इट इजी वाली टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक चीज और आती है रिवार्ड मतलब होता है इनाम, कुछ उचित राशि का इनाम। रिवॉर्ड का मतलब क्या है? रिवॉर्ड का मतलब यह है बच्चों, साथियों, कि जैसे मान लीजिए आपको 150 क्वेश्चन याद करने हैं, या मान लेते हैं आपको 100 क्वेश्चन याद करने हैं, 100 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है? तो आप क्या करिए, आप इन क्वेश्चनों को 10-10 क्वेश्चन में बांट लीजिए, या फिर आप इनको 20-20 क्वेश्चनों में बांट लीजिए, या फिर आप उनको 50-50 क्वेश्चनों में बांट लीजिए। इस तरह से उनका डिवाइडेशन कर दीजिए। एक बार आपने ऐसा कर दिया,
उसके बाद आप करिए कि मुझे 10 क्वेश्चन तुरंत याद करने हैं 3 मिनट में, और याद करके फिर मैं एक अच्छा सा मेरी फेवरेट एक सॉन्ग सुनूंगा, या मैं जो है अपना 5 मिनट फेसबुक आईडी चलाऊंगा, या सोशल मीडिया पे जो भी अपना काम करेंगे वो करेंगे, या यूट्यूब पे कोई बढ़िया सा मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा। जैसा भी आपको अच्छा लगता है वो करिए। ध्यान रखना, एक साथ 100 क्वेश्चन याद करने के बजाय 10-10 क्वेश्चन याद करने बहुत आसान होंगे। ठीक है, आप इसको 20-20 भी कर सकते हैं, आप इसको 50-50 भी कर सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता के अनुसार। लेकिन थोड़ा थोड़ा एक बड़े काम को थोड़े थोड़े भाग में बांटिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है आरएस के लिए लक्ष्मीकांत किताब पढ़नी है, तो लक्ष्मीकांत किताब एक पेज से शुरू करके एंड तक पढ़ पाएंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप डिवाइड कर लीजिए कि मुझे तीसरा चैप्टर पढ़ना है, फिर चौथा चैप्टर पढ़ना है। हर चैप्टर खत्म होने के बाद में आपको जो है अपने आप को करिए कि मुझे जो है मुझे गाना सुनना चाहिए, मुझे थोड़ा घूमना चाहिए, मुझे फ्रेंड से बात करनी चाहिए, इस तरह की बातें करिए। तो काम को डिवाइड करके और डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत अच्छी जो है ग्रोथ मिलेगी और आपका दिमाग जो है बहुत अच्छा रिटेन कर पाएगा उस चीज को। अगला आता है ट्रिक। अगर कोई चीज है आपको बहुत ज्यादा टफ लग रही है तो उसको ट्रिक बना के याद करने का प्रयास करिए। उसको ट्रिक बनाइए, उसकी कोई कहानी बनाइए, उस तरह से याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो पढ़ा हुआ है उस पर विचार करें। जैसे मान लीजिए आज आपने मूल अधिकार पढ़े, या मान लीजिए कि आपने जो है आपने 1857 की क्रांति पढ़ी, या मान लेते हैं हिंदी में आपने संधि पढ़ी, या अपनी सामाजिक की पहला चैप्टर पढ़ा, कुछ भी पढ़ा आपने, कुछ भी पढ़ा, उस पढ़े हुए पर आप विचार जरूर करें। विचार कब करेंगे? जब पढ़ रहे हैं उस समय नहीं, जब आप इधर उधर घूम रहे हैं, अपना कोई डेली रूटीन काम कर रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, उस समय सोचिए कि आपने चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्या आप उसको दिमाग में लर्न कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं, वापस उसको रिटेन कर पा रहे हैं, क्या आपकी पढ़ी हुई चीज वापस दिमाग में आ रही है। अगर ये टेक्निक सीख जाओगे बच्चों तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप याद नहीं कर सकते हो। ये टेक्निक बहुत जबरदस्त है कि पढ़े हुए पर विचार करो, इसको बोलते हैं मुलिंग अवर। ध्यान रखना, इस पर विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 टेक्निक है जो आपके लिए काम आ सकती है। एकांत, बी हियर नाउ, मेक इट इजी, रिवॉर्ड, ट्रिक और ये चीज। ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग टर्म बहुत लंबा चैप्टर है, कभी और हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, देखो इन सबको चीजों को छोड़ करके ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। वो बात महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहली बात आप अपनी जिंदगी का गोल सेट करिए, जिंदगी का गोल सेट करिए, और उस गोल के लिए आपको कितना मेहनत करना है उस पर विचार करिए। जैसे मान लीजिए, कई बार एग्जांपल आता है, जैसे मान लीजिए एक रेगिस्तान है और रेगिस्तान में आपको प्यास लगी है, पानी की एक बूंद नहीं है, आपको प्यास लगी है। तो प्यास लगेगी है, जब प्यास लगी है तो आप पानी पीने के लिए क्या करेंगे? पानी पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिमाग में आपके पानी रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। उस समय आपको इतनी भयंकर प्यास लगी है तो सिर्फ और सिर्फ पानी रहेगा। आप पानी को खोजने का प्रयास करोगे, अपनी सारी शक्ति पानी में लगा दोगे, पानी को खोजने में लगा दोगे। तो वो जो शक्ति है, वो शक्ति जो है आपको यहां पे लगानी है। आपको सोचना है कि मुझे पटवारी इस साल बनना है, आपको सोचना है इस साल मुझे आरएएस बनना है, आपको सोचना है मुझे इस बार यूपीएससी क्लियर करना है। तो आप पूरी शक्ति जो है अपनी लगा दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चीज है। अगर आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं कि जिंदगी का गोल सेट कर लीजिए, मुझे बनना है तो बनना है, और उसके अंदर अपनी अगर पूरी मेहनत लगा देंगे, पूरी ईमानदारी लगा देंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। ध्यान रखना, जिंदगी में अगर आपको वो नहीं मिला तो आपकी लाइफ कैसी होगी उसके बारे में जरूर सोचें। जिंदगी में अगर आपको नहीं मिला तो आपके लाइफ कैसी होगी जरूर सोचें। एक बहुत बड़ा कलाकार है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, बहुत बड़े कलाकार है और उनको बहुत नॉर्मल घर से थे वो, और उनको पहली बार किसी उसमें बोला गया, उसको अभिनय करना था, उनको एक अभिनय करने के लिए बोला गया। तो अभिनय में क्या है कि रोना था, उनको रोना था। वो एक नॉर्मल फैमिली से थे, उनको रोना था, अभिनय करना था, उनको अपना वो इंटरव्यू देना था रोने का। तो वो रोज मंच पे जाते और उनको रोना नहीं आ रहा था, रोज वो ट्राई करते रोने की और रोना नहीं आए। तो फिर वो
शाम को घर चले जाते। एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि यार मुझे रोना तो आ ही नहीं रहा है, मैं अभिनय करने आ गया, तो अब कैसे क्या होगा। तो फिर उनके दोस्त ने बोला कि अगर तू इस अभिनय में पास नहीं हुआ, अगर तुझे अभिनय नहीं करना आया, तो इस कमरे में ही तुझे जिंदगी भर रहना पड़ेगा। ये जो मच्छर तुझे भी खा रहे हैं ना, ये जिंदगी भर मच्छर खाएंगे अगर तो अभिनय नहीं कर सका तो। जब वो स्थिति उन्होंने फील की तो अगले दिन उन्होंने जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए कि जिंदगी उसके बिना क्या है। सरकारी नौकरी की सोचते हैं तो सोचिए सरकारी नौकरी के बिना क्या जिंदगी है। अगर आप सोचते हैं अच्छा बिजनेसमैन बनने की, तो सोचिए उसके बिना जिंदगी क्या है। उसके लिए मेहनत करिए आप। मुझे तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।